राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे के आसपास। तो मैं जो है आई हूँ किचन गार्डन में और मुझे जो है कुछ सब्जियाँ तोड़नी है यहाँ से। तो पहले जो है मैं मिर्चें तोड़ने आ गई थी और मिर्चें तो देखने में तो लगती हैं कि बहुत ज़्यादा तीखी हैं, पर यहाँ पर तीखी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने जो है कुछ लाल भी हो गई हैं और हरी भी हैं, तो मैंने थोड़ी सी तोड़नी थी मुझे। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस ऐसे मौसम में गार्डन में आया ही नहीं जा रहा है, गार्डन की जो है वीडियो कम बन पा रही है। तो यहाँ पर जो है मैंने तोड़ी हैं लाल मिर्च, मतलब 1-2 मिर्च तोड़ी हैं मैंने, उनमें लाल भी थी। और फिर मुझे तोड़ने थे कड़ी पत्ते, तो साथ के साथ कड़ी पत्ते भी तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मैं जो है कड़ी पत्ते एक साथ ही इकट्ठे तोड़कर रख लेती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश जो है कई दिनों से थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बीच बीच में जो है आना नहीं हो पाता है बारिश के चक्कर में। और जो है सुबह में स्कूल की इतनी चलती रहती है कि बिल्कुल आया ही नहीं जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही तोड़ कर रख लेती हूँ। और जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब अब तो खैर मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ और सुबह में जो है मैं बनाऊँगी बैंगन। तो मैं बैंगन तोड़ रही हूँ और बैंगन जो है बहुत दिनों बाद ही तोड़ने में आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही आए हैं। जो है हस्बैंड ने इनकी पौधों की जो है कटिंग कर दी थी, क्योंकि ये बारिश की वजह से इधर उधर टूटे टूटे से हो गए थे, तो इस वजह से इनकी कटिंग कर दी थी। तो फिर से जो है लगने लगे हैं बैंगन। तो अब मैं जो है यहाँ पर बैंगन तोड़ लेती हूँ। और मैं देख रही थी कि और भी हैं या नहीं है, तो पर इन पे यही इतने ही बैंगन थे। और यहाँ पर पपीते वगैरह भी अभी हो रहे हैं, मतलब मोटे अभी ज़्यादा सब्जी लायक हुए नहीं हैं। तो इस वाले पौधे पर, पपीते के पौधे पर ऊपर भी फूल आ रहा है, तो नीचे तो लगे हुए हैं और ऊपर भी फूल आने लगा है। तो पौधे जो है, बारिश हुई है तो कुछ पौधों को तो अच्छा भी लगा है बारिश का होना, और कुछ पौधों को लगा है खुद लग रहा है कि कुछ पौधों को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि घर में जो है, मतलब जो हमारी तोरी वाली बेलें हैं, तो उन पे तोरियां बहुत कम आ रही हैं अब। पहले तो बहुत सारी तोरियां होती थी, अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो शायद इस वजह से तोरियां कम आ रही थी। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर तोड़ने हैं तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्ते भी मैं तोड़ रही थी, क्योंकि जो है अभी भी चाय तो खैर हमारी हो चुकी है और खाने का टाइम है। यहाँ पर दाल भी मैं चढ़ा कर आई हूँ, दाल बनाऊँगी। और जो है ये तुलसी के पत्ते मैं पहले से ही तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो अंधेरा रहता है और उस टाइम में जो है मुझे आने का मन नहीं करता है यहाँ पर बिल्कुल भी। एक बार गाइस यहाँ पर जो है गार्डन के आसपास ही मैंने सांप देख लिया था, तो तब से मेरा बिल्कुल भी अंधेरे में आने का मन नहीं करता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर जो है फिर से मैं हरी मिर्च जो है पहले तोड़ी नहीं थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो हरी मिर्च भी तोड़ लेते हैं। तो बहुत सी सब्जियाँ जो है अब अपने घर पर ही है, मुझे जो है मार्केट से लानी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर यहाँ इसके जो है ये अपराजिता की बेल थी, तो इस पे भी कुछ फलियाँ ऐसी ही आती हैं। तो गाइस अगर आपको पता हो तो कि इनकी फलियों का भी कुछ हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर जो है ये मिर्चों के 2 पेड़ हैं, मतलब मिर्चों के 2 पौधे थे, तो फिर दोनों पर ही मिर्ची लग रही थी। अभी जो है यहाँ पर थी नहीं, कई दिन पहले हमने देखा था बहुत सारी मिर्चें थी, पता नहीं कहाँ इधर उधर गुम हो गई हैं, या तो जल्दी में हमें दिख नहीं रही हैं। थोड़ा मौसम भी बारिश का हो रहा था, तो बारिश की वजह से भी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, 1-2 बूंदाबांदी हो भी रही थी, पर मिर्चें जो है यहाँ पर मिल नहीं रही थी बिल्कुल भी। हट जा हट जा। तो दोस्तों सब्जियां तोड़ करके मैं सीधा आ गई थी अपने किचन में, और जो है ये मैंने तोड़ी हैं सारी सब्जियां। तो मतलब जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने तोड़ ली है। तो बैंगन तोड़े हैं, 4 बैंगन थे, और बैंगन जो है छोटे छोटे हैं, इस वजह से मैंने नहीं तोड़े थे। और कड़ी पत्ते मैं एक्स्ट्रा में ही लेके चलती हूँ, कड़ी पत्ते और तुलसी के पत्ते तो पहले से ही मैं तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह में या फिर रात में भी बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी हो जाती है, कुछ पता नहीं है बारिश का। तो इस वजह से मैं पहले से ही तोड़ कर रख लेती हूँ और आसानी हो जाती है मुझे अपने काम को करने में। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी सब्जियाँ भी धो ली है, और बैंगन जो है मैं सुबह में ही बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो मैं जो है पहले से ही दाल रख के गई थी, चढ़ा के गई थी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी धो दी है, तो सब्ज़ी जो है निचोड़ने के लिए रख देते हैं। और मेरे जो है कुकर में सीटियाँ लग चुकी हैं, तो अब कुकर को भी ठंडा कर लेते हैं और छौंक तैयार कर लेते हैं। तो गाइस मैंने जो है छौंक तैयार कर लिया था, और यहाँ पर मैंने चला लिया है चूल्हा, और मैंने उसमें कढ़ाई रख दी और तेल भी चढ़ा लिया है।
तो यहाँ पर कढ़ाई हो चुकी है गरम, तो मैंने उसमें कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और मैंने जो छौंक तैयार कर रखा है मैंने साथ में वो भी डाल दिया था। और छौंक में मेरा लहसुन, हींग, जीरा और मेथी थी, तो मैं मेथी जो है हमेशा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर में ही मैंने साथ में मसाला डाला हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। और मसाला जो है मेरा चटनी वाला था, मतलब मैंने जो सुबह में चटनी बनाई थी वो बची हुई थी, तो उसी में मैंने मसाला मिला करके डाल दिया है। अब थोड़ा सा बॉयल हो जाता है और बॉयल होने के बाद मैंने जो है अपनी दाल डाल दी थी इसमें और फिर अच्छे से इसको मिला दिया था। तो मेरी दाल भी रेडी हो गई है और उधर जो है मैंने आटा भी छान लिया था, तो मैंने अपना आटा भी लगा लिया है और दूसरे चूल्हे पर मैं दाल को रख दूँगी और इस वाले चूल्हे पर जो है मैं तवा रख दूँगी। और यहाँ पर जो है रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने और बच्चों को दे देते हैं खाना। और खाना भी मेरा टाइम से रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ भी रेडी हो चुकी हैं दोनों बहनों के लिए। अब इनकी थाली लगा देते हैं और पहले जो है दाल अभी गर्म है तो इस वजह से दाल को पहले मैं ले लूँगी और जो है यहाँ पर फिर बाद में मैं और रोटियाँ सेकूँगी। तो पहले मैंने दाल ही डाल ली थी। दाल जो है मैं पहले से ही ठंडी कर लेती हूँ क्योंकि गरम गरम फिर बच्चों से खाई नहीं जाती है, उनका मुँह जलता है, इस वजह से मैं पहले से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियों में भी घी लगा लिया है और थाली भी रेडी कर चुकी हूँ बच्चों की। तो दे आते हैं बच्चों को खाना और खाना भी रेडी हो गया है और आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। तो बच्चों को खाना दे करके मैंने जो है सफाई कर ली थी किचन की और बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। अब बारी आती है सुबह के कामों की। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्ज़ी में मैं आपको पहले से ही बता रही थी मैं मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाऊंगी आलू और बैंगन, तो मैं पहले से ही काट के रख लेती हूँ। और आलू तो मैं पहले से ही काट के रख लेती हूँ, पानी से धो करके पानी में ही डाल कर रख देती हूँ। और बैंगन जो है मैं सुबह में ही कट करूँगी क्योंकि बैंगन काटना ठीक नहीं रहता है, वो बैंगन थोड़े काले भी पड़ जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मेरे किचन में फ़ैन लगा हुआ है। जब मेरा सारा काम हो जाता है और दूध भी मेरा बॉयल हो चुका है तो मैं फिर दूध की वजह से ही वो वाला फ़ैन चला देती हूँ, तो मेरा दूध भी जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट ली है अपनी, तो मैं सब्ज़ी को काट करके एक दो बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और एक आलू जो है मैं पानी भर के रख देती हूँ रात भर के लिए, तो फिर ठीक रहते हैं। अगर फ्रिज में रख लेते हैं तो सीटियाँ ज़्यादा लगती हैं कुकर में, इस वजह से मैं बाहर ही रख देती हूँ पानी भर के, तो काले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन भी सूख चुके हैं तो मैंने बर्तन भी लगा दिए थे। अब मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और दूध भी रखा है साइड में, तो जो ठंडा होने वाला है वो जो है ठंडा हो रहा है और जो जमाने वाला है वो मैंने डब्बे में कर रखा है। तो अब मैं दूध भी जमा देती हूँ। तो और दूध जो है जमाने वाला अभी भी ठंडा था क्योंकि मैंने फ्रिज में से निकाला था, तो मैं इसको जो है गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, बस जो है यही दूध जमाना ही रह रहा है। और फिर मुझे जो है प्रेस वगैरह भी करनी है, बच्चों की ड्रेस वगैरह है तो मैं प्रेस भी रात में ही करके रख देती हूँ, तो ठीक रहता है। सुबह में बहुत सारे काम रहते हैं, प्रेस नहीं हो पाती है जल्दबाजी के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने दूध में जो है थोड़ी सी दही लगा दी है। तो गाइस मैं क्या करती हूँ हमेशा मैं एक कप में या किसी बर्तन में जो है जामुन या दही या छाछ वगैरह रख लेती हूँ उठा करके, तो फिर मेरे लिए वो सही रहता है। तो मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ता है मांगने के लिए, मतलब किसी से लेने के लिए, तो इसलिए मैं अपना चला करके रखती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मैंने दूध जमा दिया है। गाइस क्या हुआ था, कल में मैंने दूध जमाया था तो वो जमा नहीं था, इस वजह से मैंने आज इसको कपड़े में बंद करके जमा दिया है। और सुबह में मैंने देखा था तो वो आसानी से जम चुका था। अभी ये वाला दूध गर्म है तो मैं इसको थोड़ा और रख दूँगी। यहाँ पर मैंने सोचा चलो बाहर रख देते हैं, तो फिर मैंने बाहर रख दिया था। और यहाँ पर जो है ये बच्चे पढ़ रहे थे और ट्विंकल के सोने का हो गया है टाइम, तो यहाँ पर मैंने प्रेस भी करनी स्टार्ट कर दी थी। और प्रेस का मैं अभी बता रही थी आपको, तो मैं प्रेस भी रात में ही कर लेती हूँ, तो रात में ठीक रहता है, सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। सुबह में ज़्यादा आफत नहीं होती है, भाग दौड़ भी नहीं होती है, सारे काम सही से निपट जाते हैं। तो प्रेस जो है मैं हमेशा करती हूँ, पर फिर भी ट्विंकल मुझे बार बार याद दिलाती रहती है, मम्मा हमारी ड्रेस बची है अभी प्रेस होने के लिए, हमारी यूनिफॉर्म बची है अभी प्रेस होने के लिए। तो मैं इससे कहती हूँ कि तू बेफिक्र रह, मैं अपना आप कर लूँगी। तो फिर ये कहती है बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो फिर कैसे करोगे। तो मेरा तो काम रहता है रात में भी, अगर घर वाले भी सो जाते हैं फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह में जो अगर मैं काम छोड़ दूँगी तो सुबह में मेरे लिए आफत हो जाएगी और बस मेरी निकलती ही निकलती है। तो इस वजह से मैं इससे बोल रही थी कि मैं कर दूँगी, तू बेफिक्र रह। तो गाइस पता है क्या हुआ है, जब से टीचर्स डे आया है ना, टीचर्स डे पे मुझे पेन मिले हैं बहुत सारे। तो कुछ पेन ऐसे हैं जो सुबह के यूजेबल भी हैं, सुबह भी यूज़ कर सकती है उन्हें, और
इस वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि वो वाला पेन दे दो, ये वाला पेन दे दो। तो बहुत से पेन हैं, रेड पेन ज़्यादा मिले हैं, ब्लू भी हैं, ब्लैक भी हैं। तो कुछ पेन तो मैंने इसे दे दिए हैं, पर अभी भी जो है मेरे 1-2 पेनों के पीछे पड़ी हुई है। पर फिर मैंने इससे कह दिया था कि मैं अब नहीं देने वाली तुझे पेन, क्योंकि मेरे पास भी तो होना चाहिए, मैं भी तो काम करती हूँ, इस वजह से मैंने उसे नहीं दिए थे। तो यहाँ पर जो है मेरे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पर भी प्रेस हो चुकी है। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ और सोने का भी टाइम हो गया है। तो आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ जाने की। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।